ते अवगुण हमारे। दया करो किछ मेरी उपावो, डुबदे पत्थर तारे। जिहड़ा अगन बराबर तपै, भीतर वगै काती। प्रणवत नानक हुक्म पछाणै, सुख होवै दिन राती। प्रणवत नानक हुक्म पछाणै, सुख होवै दिन राती। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सिमृत शास्त्र पुन पाप विचार दे, ततै सार न जानी। ततै सार न जानी गुरु बाजों, ततै सार न जानी। तेहि गुणी संसार भ्रम सुता, सुत्या रैण विहाणी। गुर किरपा ते से जन जागे, जिन्ना हर मन वसिया। बोलै अमृत बाणी, कह नानक सो तत पाए। जिसनो अन दिन हर लिव लागै, जागत रैण विहाणी। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨ, ਵੱਡ ਭਾਗੇ ਹਾਂ। ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ। ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਖੱਟਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਝੂਠ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਲਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਮੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚ ਦੇ ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਝੂਠ ਦੇ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਝੂਠ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ 26 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ 27 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਸਮਝ
जो जीवन नूं जिउण दा ढंग दस्सिया, आओ उहनूं समझण दा विचारण दा यतन करिए। सतगुरु जी तो असीस लईए। प्यार सत्कार अते अदब नाल दोवें हथ जोड़ आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु अमरदास महाराज जी अज दे पावन वचन अंदर जो सानूं समझा रहे आ, सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे ततै सार न जानी। ध्यान नाल इन्हां बचनां वल ख्याल करिओ। भारत की धरती के उत्ते या इंडिया की धरती के उत्ते दो चीज़ों की विचार बहुत ज़्यादा की जाती है, एक पुण्य की ते एक पाप की। पुण्य ते पाप नूं सामने रख के धर्म की दुनिया के अंदर जो वहम संसार विच पाले गए है ना, वो साडे सामने ने। धन गुरु नानक महाराज जी तो लैके 10 पातशाहियां तक सतगुरु जी ने सानू विपर दे इसे गलावे विचों कड्ढण की कोशिश की है। सो वो गल वखरी है, आपां उस गलावे दे विचों ना निकल के सगों उसे गलावे दे विच फस गए हाँ, जिथे जाके सानू धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने यह गल समझाई सी, कर्म धर्म पखंड जो दिसै। ये जो कुछ तू वेखदा ना धर्म के नां ते कीते जा रहे पखंड, सतगुरु जी कहते जम जा गाती लुटै, तू आप भी लुटिया जाएगा, जमां दे वस पै जाएगा। इस करके निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमक सिमरत जित छूटै। जे तू छुटना चाहुंदा, इस धर्मी बंदियां दे पाए हुए भरम दे विचों निकलना चाहुंदा, फिर चेते रखी निर्वाण कीर्तन निरोल जिहड़ी रब्बी विचार उहदी कीर्ति है ना, उहनूं सिमरना कर, उहनूं जपना कर। निर्वाण कीर्तन गावो करते का, उहनूं गा। ਉਹਦੇ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੋਟਾ। ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ, ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਮਰ ਲਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਵੇਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਨਿਮਕ ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਿਨਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, एक किनके की लोड़ है। क्योंकि जे एक किनका तेनू मिल गया ना, तो सतगुरु जी कहते आ तेरी महिमा भी बयान करनी औखी है। जिवें सतगुरु जी कहते किनका एक जिस जी बसावै, ताकि महिमा गनी ना आवे। बस ये है कि भी उस गलावे विचों निकलना पएगा, तो निमक उस परमात्मा नूं ध्याउणा पएगा। सो सतगुरु जी कहते आ, धर्म के नाम ते रचे गए अडंबर, धर्म के नां ते फैलाइया गई कुरुतियाँ, उन्हां दे विचों बाहर आ, ते उन्हां दे विचों सब तो वध जो संसार दे अंदर आपां वेखदे हां, विपर दे पाए भुलेखे अनुसार सब तो वध जिहड़ी विचार हुंदी है, वो पाप ते पुण्य दी हुंदी है। हुण चेते रखना, बंदा सोचदा मैं पुण्य करांगा तो हो सकता है मेरा ये जन्म सवारिया जाए, तो अगाह जिहड़ा वो मेरा आने वाला समा वो भी सवारिया जाए। भाव मैं पिछले जन्म तो भी छुट जावां तो अगला जन्म भी मेरा सौखा हो जाए। ये जिहड़ी है ये मनौत साडे अंदर पाई गई, किवें तू पुण्य कर। पर धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने बड़ी कमाल की एक गल समझाई है। सतगुरु जी कहते आ, जदों आपां गुरु नानक महाराज जी के वचन पढ़ते हैं ना, तो गुरु नानक महाराज जी कहते बंदे आ पुण्य की है, पाप की है। भाव बंदा कर कहना यही समझाया जाता ना सानू कि भी तू आ पुण्य कर लै, तेरे पाप कट्टे जाणगे। पाप कट्टण दे लई पुण्य करना, भाव दान करना, भाव बई इस तरह के जिहड़े कर्म ने वो करने। हुण सतगुरु जी कहते बंदे आ पुण्य करके पाप अपने कट्टना चाहुंदा है,
पर जो तेनू पुन की डेफीनेशन समझाई जा रही है कि सच में उहदे राही तेरे पाप कट्टे जाणगे। गुरु नानक महाराज जी का एक वचन है, पुन्नी पापी आखण नाहे, कर कर करना लिख लै जाहो आपे बीज, आपे की खाहो नानक हुक्मी आवो जाहो। हुण इत्थे बड़ा कमाल का एक वचन समझाया गया, जिवें गुरु अमरदास महाराज जी कहते हैं ना, सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे, ततै सार न जानी। भाव की है जी इहदा भला, सतगुरु जी कहते सिमरतियाँ शास्त्र आदि पढ़न वाले पंडित ज्ञानवान जिहड़े ने, भाव वो विद्वान सिर्फ एक ही विचारां करते हैं। किहड़ियां विचारां? इन्हां पुस्तकां अनुसार वो ये विचार करते हैं पाप की है ते पुण्य की है। हुण पाप की है पुण्य की है, धन गुरु नानक महाराज जी ने सानू जिहड़ी स्पष्ट डेफिनेशन दी है ना, वो बड़ी कमाल दी दी है। हुण उन्हां राही वेखांगे, वो कहेगा कि भी आ कर लै, वो कर लै, वो भरम भुलेखिਆਂ विच ते पा सकदा है, पर चेते रखना उन्होंने ये नहीं कह सकते कि ये धर्म की असली सिक्ख्या सानू दे रहा है। हुण गुरु नानक महाराज जी ने पाप ते पुण्य दोवें गल्लां कीतियां। पापी सतगुरु जी कहते असल विच पापी ते पुन्नी ये कल्ला आखण मात्र ही नहीं है। हुण इत्थे भी जिवें सतगुरु जी कहते पाप की है पुण्य की है, भाव ये आखण दे नाल कदी आत्मक आनंद नहीं हो सकता, सगों सतगुरु जी कहते कि भी ये तो वो बीज है जिहड़ा तेरे अंदर बीजा जा रहा है। फिर ये बीज जदों तेरे अंदर बीजा गया, आपे बीज आपे ही खाओ। हुण जो कुछ तू बीजा खाना तो ही तेन पैना। सतगुरु जी जिवें कहते जे खा बीजै सो लूणै कर्मा संदड़ा खेत। हुण चेते रखना, जदों आपां गुरबाणी कोश पढ़दे हाँ तो गुरबाणी कोश के अंदर पुण्य के अर्थ बड़े कमाल दे ने। पुण्य के अर्थ उत्थे आए आ जी शुभ कर्म, भाव चंगे कर्म करने। हुण चंगे कर्म करने, चंगे कर्म करने, हुण उस गल नूं समझना पेगा कि भी चंगे कर्म जिहड़े ने वो किवें करने ने। उहदे राही ये तां नहीं किते पुण्य करके मैं चंगे कर्म करांगा, नहीं। साध संगत चेते रखना, चंगे कर्म की ने? सतगुरु जी बाणी विच कहंदे आ, तेरे जीवन के अंदर चंगे कर्म इहो जे होने चाहिए ने जिवें दुध चिट्टा हुंदा है। एक वचन है जी गुरु नानक महाराज जी का, सतगुरु जी कहते दूध कर्म पुन सुरत समायण होए निराश जमावो। इस तरह के कर्म कर दुध वर्गे चिट्टे गुण, इस तरह के कर्म ना कर जिहड़े धर्म की आड़ थले भरम पैदा कर देण। अज की हो रहा है, जो कुछ पुण्य आपां वेखदे हो धर्म के आड़ दे विच भरम पालिया जा रहा है, तो उहदे पिछे चेते रखना बड़े वड्डे वड्डे दावे भी किए जा रहे आ। कोई समा इहो जिहा सी, सब तो वड्डा पुण्य ये समझा जाता सी तू अपने आप नूं आरे नाल चिरवा दे, अपना आप सारा दान कर दे, घर सेजा नारी भूम दान, ऐसो दान नित नित कीजै। बंदा ये दान करके बड़ा वड्डा पुण्य समझदा सी, पर सतगुरु जी ने एक गलावा साडा इस गलावे चों सानू कढ़िया। सतगुरु आख्या नहीं, चंगे कर्म बना लै, यही पुण्य तेरे लिए बन जाएगा। हुण सतगुरु जी की बाणी दे अंदर असल पुण्य की है? जदों धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी पढ़ते हैं ना, सतगुरु जी कहते कल मैं एहो पुण्य, जदों रह रस की बाणी की समाप्ति होंदी है, अक्सर ये रह रस के अगां जाके ये बचन जिहड़े रह रस अगे पढ़ते आ, उत्थे ये बचन हुंदा है कल मैं एहो पुण्य। कलयुग के अंदर असल पुण्य की है? कल मैं एहो पुण्य गुण गोविंद गाहे, उस रब्बी परमात्मा के गुणां नूं गाउणा, उहदे गुणां दे राही अपने कर्मां नूं कीते होए कम्मां नूं चंगा बनाउणा, यही तेरे चंगे कर्म ने, शुभ कर्म ने। जे तेरे कोल शुभ कर्म नहीं तो चेत रखी तेरा जीवन भी चंगा नहीं। गुरु नानक महाराज जी नूं यही कहा गया सी ना, हिंदू वड्डा कि मुसलमान होई। हुण ये दस, हिंदू वड्डा कि मुसलमान वड्डा? गुरु नानक महाराज जी कहते मैं ना हिंदू नूं वड्डा कहना, ना मैं मुसलमान नूं वड्डा कहना,
गुरु नानक महाराज जी कहते जे इन्हां कोल शुभ अमलों का होना जरूरी है, जे शुभ कर्म नहीं, चंगे कर्म नहीं, तो सतगुरु जी कहते दोनों ही रोई भावे जिन्ना मर्जी कोई पुण्य करी जाए। कल मैं एको पुण्य गुण गोबिंद गाहे, ये असल पुण्य है। पाप की है? पाप वो है किसी नाल धोखा करना, किसी दे नाल दगा करना। सतगुरु जी कहते एक ही है, पाप है। तो सतगुरु जी ने बाणी दे अंदर ना इस तरह सानू समझाया कि भी पाप बुरा, पापी को प्यारा। पाप है तो बुरा, पर पापी नूं बड़ा प्यारा लगदा है। हुण बंदे ने अपने पाप लुकाउण दे लई, क्योंकि चेत रखना बंदे ने हुण जिहड़े पाप कीते ने लुकाउणे ते भी ने ना, हुण उन्हां नूं लुकाउण दे लई फिर धर्म दी आड़ लई है। इन्हें सोचा जिहड़े मैं पाप करदा, की पता वो तीर्थां ते जाके साफ हो जाण, की पता वो नहाउण दे नाल धुप जाण। सतगुरु जी कहते बड़ा कुछ किया इन्हें, तीर्थ भी गया, वर्त भी रखे, दान भी किते, बड़ा कुछ किया। तीर्थ वर्त और दान कर मन में धरै गुमान, सब कुछ किया। पर सतगुरु जी कहते नानक ने पल जात ते जो कुंचर इशनान, इहदा कीता होया पुण्य दान सब व्यर्थ हो गया। क्यों? पाप जिहड़ा वो कदी तीर्थां ते नहाउण नाल नहीं उतरिया करदा। सतगुरु जी ने पूछिए, सतगुरु जी हो फिर पाप किवें लथदे ने? सतगुरु जी कई कहंदे भरीए मत पापां कै संग। जे मत पापां दे नाल भर गई है, वेखो असल गल गुरु नानक महाराज जी ने साडे सामने कल्ली पाप ते पुण्य दी गल ही नहीं कीती। पाप ते पुण्य दी असल विचार गुरु नानक महाराज जी ने साडे सामने रखी है। हुण सतगुरु जी कहंदे उन्हें सिमरतियां शास्त्रां दे विचों पढ़ ते लिया पाप पुण्य, पर सारी जिंदगी वो एक ही झमेले विच रहा। पाप की हुंदा है, पुण्य की हुंदा है, तू करना की है, करना किवें है, ये सका समझाउंदा रहा। पर असल बात जिहड़ी सी उहनूं लुका गया। सतगुरु जी कहंदे मत पापां नाल भरी हुई है, पर हुण तूं आख कि मत पापां नाल भरी है, इनू मैं धो दियां साफ हो जाएगी। गुरु नानक महाराज जी कहते सब तो वड्डा असल विच भुलेखा है तेरा, ये भरम है तेरा। वो धुप है नावै कै रंग, परमात्मा के नाम के नाल धुपेगी। हुण सतगुरु जी कहते आ सारी जिंदगी पंडित सिर्फ एक ही विचारां करते रहिंदे हन कि इन्हां पुस्तकां अनुसार पाप की है, पुण्य की है। उन्होंने आत्मक आनंद का रस नहीं आ सकता। जे आत्मक आनंद का रस लेना है, फिर सतगुरु जी कहते हैं फिर उन्हां भगतां नूं पुछ जिन्हां भगतां ने परमात्मा के नाम नूं ध्याया। वो रस विच ने, वो खिड़ाव विच ने। अक्सर आप जी दे नाल ये वचन साझा किया जाता है। उन्हां भगतां तो जेकर पूछांगे, वो कहते नानक भगतां सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नाश। पापां दा नाश किवें हुंदा है? परमात्मा दे रस नाम विच जुड़न दे नाल, उहदे परमात्मा नूं सुनन दे नाल अंदर रस पैदा हो जाता है। ते चेते रखना बिना रस तो ते कुछ कहानी बन ही नहीं सकती। बिना रस तो कोई कहानी नहीं बन सकती। वेखो जे पत्ते दे विच रस नहीं, पत्ता सुक जाएगा, कुमला जाएगा, सड़ जाएगा, अपना वजूद खत्म कर देगा। टहनी नूं तुसीं दरख्त दे नालों तोड़दे हो, अपने धुरे दे नालों उस रस नालों जुट गई। चेते रखना वो किसी दे घर दे चुल्हे दा बालन ते बन जाएगी, पर चेते रखना अपने आप नूं हरिया भरिया नहीं रख पाएगी। बस यही हालत है कि भी आपां पाप की है, पुण्य की है, ये विचारते रहे। असल अपने धुरे नालों टुटते गए। असल सच की है? असल धुरे नालों टुटण दे नाल ही साडे अंदर आत्मक आनंद नहीं आ रहा। आपां उस आनंद विच आ ही नहीं रहे जिहड़ा आनंद सानू गुरु साहब देना चाहुंदे आ। सतगुरु जी कोलों जिहड़ा आनंद असीं लैना वो लै नहीं पा रहे। आपां वो रस लैण दे लई हजे तक उन्हां विचारां विच फसे होए आ जिन्हां दा विचारां नाल साडे नाल कोई साझ ही नहीं। सतगुरु जी कहंदे आ आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। जिदण तेनू सतगुरु मिल गया, तेरे जीवन विच रस आ जाएगा। उदण तेरे जीवन विच ना पाप ना पुण्य इहो जी कोई कहानी रहेगी नहीं। इस करके वो बंदे कदी आत्मक आनंद का रस नहीं माणदे जिहड़े इसे ही भरम दे अंदर पए रहिंदे आ। पाप की है, पुण्य की है।
अगली गल सतगुरु जी करते आ, ततै सार ना जानी गुरु बाजों, ततै सार ना जानी। भाव की है जी इहदा? सतगुरु जी कहते ततै सार, ततै का अर्थ है जी तत्त की सूझ, असलीयत की समझ। असल विच ना बंदा ना समझ होण करके कुराए पै जांदा है, क्योंकि समझ नहीं है। देखो बच्चा है, बच्चे नूं तुसीं जिधर आखोगे उन्हें उधर तुर पैना, क्योंकि उन्होंने राह की समझ नहीं है। हुण तुसीं आखोगे इधर चलिया जा, उन्हें उधर चलिया जाना, तुसीं उधरों मोड़ोगे उन्हें उधर चलिया जाना। जिवें आपां बच्चे वाल वेख सकते हैं, उन्होंने समझ नहीं है, यही नियाण मत है। तो सतगुरु जी कहते बंदा नियाण मत, इनू समझ नहीं। इस करके सतगुरु कहते कि भी इहो जे समझ बेसमझ बंदे दे नाल मित्रता भी बड़ी भैड़ी है। इस करके सतगुरु जी कहते नाल इयाणे दोस्ती कदे ना आवे रास, क्योंकि समझ ही नहीं ओनू, मत ही नहीं उहदे कोल। ते जिहदे कोल मत है असीं उहदे कोल कदी आए नहीं। ते सतगुरु जी कहते आ ये गल यकीनी जानो कि सतगुर की शरण आउण तो बिना आत्मक आनंद दा रस नहीं आ सकता। दूजी गल सतगुरु जी कहते आत्मक आनंद का रस उदों ही आएगा जदों आपां गुरु की शरण विच आवांगे। भाव सतगुरु जी कहते ततै सार ना जानी गुरु बाजों, ततै सार ना जानी, गुरु तो बिना कोई समझ नहीं है। सतगुरु जी तो बार बार बाणी विच कहते आ, गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे, गुर बिन सुरत ना सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावे। सतगुरु जी तो बार बार बाणी विच कहते आ, सतगुरु जी कहते आ भाई पुछो ब्रह्म नारद है, वेद व्यासा जाए, उन्हां तो जाके पुछ जिन्हों ये पता लगा कि गुरु तो बिना तो कोई गति नहीं है। इस करके गुरु तो बिना कोई समझ नहीं है। अगली गल फिर सतगुरु गुरु अमरदास महाराज करते आ, तेही गुणी संसार भ्रम सुता सुत्या रहन विहाणी। तेही गुणी भाव वो तीन गुणों के, माया के तीन गुण। माया के तीन गुण किहड़े आ जी? जिन्हों आपां रजगुण, तमगुण, सतगुण, भाव रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन्हां तिन्नां गुणां दे अंदर संसार जिहड़ा वो सुत्ता होया। तेही गुणी संसार भ्रम सुत्ता सुत्या रहन विहाणी। अच्छा जी वेखो, सुत्ते हुए बंदे नूं कुछ पता नहीं। सुत्ते हुए बंदे दे कोल भावें चोरी हो जाए, सुत्ते हुए बंदे नूं भावें कोई लुट के लै जाए, उहदे घर नूं लुट के लै जाए, उहदी दुकान नूं लुट के लै जाए, सुत्ते हुए बंदे नूं कोई पता नहीं है। इस करके सतगुरु जी भी बाणी विच कहंदे आ, सारी जिंदगी बंदे दी सुत्तियां लंघ जाती है। जिवें सुत्ते हुए बंदे दा घर लुटिया जाता है, दुकान लुटी जाती है, आले दुआला सब लुटिया जाता है। सतगुरु जी कहंदे ये मन सुत्ता होया है, ये मन सुत्ता होया ते इन्ना कु अचेत होके सुत्ता पिया। सतगुरु जी कहंदे इहदा हिरदा रूपी घर जिहदे अंदर शुभ गुण पए हुए ने, विकार ये शुभ गुणों नूं निता प्रति लुटे जा रहे हैं, ये भी सुत्ता होया है। सतगुरु जी बाणी विच कहंदे आ, असल विच ये मर भी रहा ते लुटिया भी जा रहा है। किवें? विकार ने इस देही अंदर पंच चोर वसे। सतगुरु जी कहंदे इस देही दे अंदर पंज चोर वसे ने ते इन्ना कु गाफलता दी नींद विच सुत्ता होया। सतगुरु जी कहंदे मारै लुटै नीत नीत, इनू मारदे भी ने लुटदे भी ने, सब कुछ खत्म कर दे। ते सतगुरु जी कहंदे विकार इस देही अंदर पंच चोर बसै, अमृत लुटै मन मुख नहीं बुझै। मन मुख कदी बुझ ही नहीं पाउंदा इस गल नूं। तेही गुणी संसार भ्रम सुत्ता, सुत्ता ही रह जाता है। सतगुरु जी बाणी विच कहंदे आ, बंदिया सौ ना, मन करके सुचेत हो जा। वेखो अचेत होना नहीं, सतगुरु जी ने सानू सुचेत किया है, भाव सतगुरु जी ने सानू जगाया, ते जगाया भी गुरु के शब्द दे राही है। जाग लेखो रे मना, जाग लेखो कहाँ गाफल सोया। कित्थे गाफलता की नींद विच सुत्ता होया है, तू जाग। सतगुरु जी ते कहंदे जागेगा
ਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਸੁੱਤਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਗਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਖੀ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਖੀ ਉਹਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ 2 ਰਾਖੀ ਉਹਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, 2 ਰਾਖੀ। ਉਹ 2 ਰਾਖੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਹੁਣ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਆਏ ਆ ਉਹਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਹੁਣ ਜਾਗਣ ਹਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਨ। ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਜਲ ਕਿਹਾ ਝਲਕਣਾ, ਘੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ। ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਐਸਾ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਾਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਗਾਇਆ ਨਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੰਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਜਾਗ ਸਕਦਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਜਾਗ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰਮ ਸੁੱਤਾ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਵਿਖਾਣੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਜਾਣੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਗਤ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਗਾਫਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਰੈਣ ਵਿਹਾਣੀ ਪਛਤਾਣੀ, ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ਼। ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ? ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਛਤਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਗਾਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੁੰਬੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੁੱਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛਤਾਈਐ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਗਾਣਾ ਹੀ ਤੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਗਾ ਤੇ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੁੱਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛਤਾਈਐ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਨਾਲੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੰਦਿਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਸਿੱਖ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਗਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਗੇ ਬੰਦੇ ਕਦੀ ਲੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਾਗੇ ਬੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਉਹ ਭਗਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਭਗਤ ਵਸਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਜਾਗੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ
जिन्हां दे मन विच हरि परमात्मा वस गया, बोले अमृत बाणी। अपने मुख तो की बोलते आ, अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परमगत मेरी। फिर अपने मुख तो अमृत बाणी बोलते आ, कह नानक सो तत पाए, जिसनों अन दिन हर लिव लागै, जागत रैन विहाणी। सतगुरु जी कहते वो तो हर वेले हर पल जागते रहिंदे आ। कह नानक सो तत पाए, ये नानक आखदा है कि वो असल तत्त नूं जिहड़ा है वो लभ लैंदे ने। भाव मनुख आत्मक आनंद माणदा है जो हर वेले प्रभु की याद की लगन विच टिकिया रहिंदा है, ते जिस दी उम्र किस तरह मोह की नींद विचों जागदियां जिहड़ी है वो बीतदी है। भाव वो सतगुरु उन्होंने मोह की नींद विचों उठा के सच के मार्ग का पांधी बना दिंदा है। सो सतगुरु दाता कृपा करे जी। 27 नंबर पौड़ी की विचार आपां कर लई, कल नूं 28 नंबर पौड़ी की विचार आप जी दे नाल सांझी पावांगा। भुल्लां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।